एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए और इस नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें दिया, ताकि हम परमेश्वर के समूह आ सकते हैं एक साथ और एक परिवार जुट होकर के, और हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकते हैं। मेरे अजीज़ों, बीते कल में हमने सीखा कि हम किस तरीके से विश्वास द्वारा उचित ठहराए गए, और मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार उससे आशीषित हुआ होगा। परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी और आपने बहुत कुछ उससे सीखा होगा कि हमने देखा कि किस रीति से परमेश्वर का बलिदान, जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किया, अपना पाक लहू, अपना पवित्र लहू जो उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बहाया, तो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से, अपनी दया से हम लोग को विश्वास द्वारा जो है हम उचित ठहराए जाते हैं। कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास उस राई के दाने के बराबर होना चाहिए कि यदि हम उस पर्वत से कहें कि हट जा, तो वो हट जाए। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे अजीज़ों, और विश्वास हमें मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अंत के समय में जी रहे हैं और परमेश्वर कहता है कि अपने विश्वास को मजबूत करो ताकि तुम टस से मस ना हो। तो आज का जो दिन है हमारा, हम 10वें दिन में आ चुके हैं मेरे अजीज़ों, और हमारे और 3 जो है वो बाकी हैं, और हम देखेंगे हमारे 3 पार्ट किस रीति से वो पूरे होंगे। 3 दिन हमारे बाकी हैं अभी, और मैं आशा करता हूँ आप सबको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छी रीति से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक इस पैगाम को, इस संदेश को जो परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया है, वो आप तक पहुँचे, और ताकि आप जब इसको प्राप्त करें, आप दूसरों में बांटने वाले हो सकें। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही सरल भाषा का उपयोग किया जा रहा है और अच्छी रीति से आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। आपके पास अपने वचन हैं, आपके पास अपनी बाइबल्स हैं, अपने पवित्र बाइबल आपके पास है, तो आप भी उसमें जा कर के अपने आप खोज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और नई चीज़ें सीख सकते हैं और जान सकते हैं। तो आइए आज के शीर्षक की तरफ, अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे आत्मा में चलना। विश्वास मानिए मेरे अजीज़ों, आज का जो विषय है, जो आज का पाठ है, जो 10वें दिन का पाठ है, बहुत ही थोड़ा कठिन लगता है लोगों को, और मुझे भी लगता है, क्योंकि हम चाहते तो हैं आत्मा में चलना, लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो बहुत दुर्बल हैं। कहते हैं कि आत्मा तो बलशाही है, लेकिन शरीर जो है दुर्बल है, वो कहीं ना कहीं मात खा जाता है। तो आज हम इस पाठ में कदम रखेंगे, और पाठ में कदम रखने से पहले हम आइए परमेश्वर की अगुवाई चाहेंगे, परमेश्वर को अपने बीच में बुलाना चाहेंगे, ताकि परमेश्वर आए और स्वयं हमें अपने वचन से सिखाए और पढ़ाए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीते महान पिता परमेश्वर, सारे जहां को बनाने वाले जिंदा खुदावंद मसीह, बड़े ही नर्म और दीनों का आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवादी हैं आपके इस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवादी हैं इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर, कि हम अपने आप को इस दिन में जीवित पाए जा सकते हैं पिता परमेश्वर। केवल और केवल आपके अनुग्रह और आपकी दया के अनुसार है पिता परमेश्वर, और आपके प्रेम और आपकी दया जो पिता परमेश्वर हम पे हमेशा बरकरार रहती है। धन्यवादी है पिता परमेश्वर, आपने हमें ये दिन दिखाया। धन्यवादी है रात भर आपने हमारे साथ रहे, हिफाजत दी पिता परमेश्वर, और मीठी नींद दी, और सुबह का सुंदर वक्त दिखाया पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं अच्छे जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे सेहत के लिए पिता परमेश्वर, तमाम उन चीज़ों के लिए जिनका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी ओर से है पिता परमेश्वर। हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे शांतिदाता, हमारे मुक्तिदाता, इस संसार की सृष्टि करने वाले पिता, हमारे बारे में सोचने वाले पिता, धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे बीते 9 दिन में आप हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई की पिता परमेश्वर। आपने अपने वचन को, अपने प्रेम को और अपने सेवकाई को समझने में पिता परमेश्वर आपने हमारी मदद करी, और अच्छी रीति से पिता परमेश्वर हमने उसको समझा और हमने प्राप्त किया कि आपका बलिदान और आपका फिर जी उठना और आपकी सेवकाई हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके, और आपकी योजना के लिए जो आपने हम जैसे पापियों के लिए बनाई पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आज जब आपके वचन में जाएं पिता परमेश्वर, आपके पाक कलाम को खोलें पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। हमें तमाम प्रकार की बाधाओं से, मुसीबतों से पिता परमेश्वर, तमाम परेशानियों से आप हमें मुक्त कीजिए, जो शैतान के द्वारा हमारे बीच में हमें
बाधा डालने के लिए लाई जाती हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से उन बाधाओं को, उन परेशानियों को धिक्कारते हैं पिता परमेश्वर। और आपके जब वचन में जाएं तो हमारा सारा ध्यान पिता परमेश्वर आपके वचन पर हो, और आप जो आज हमें सिखाना चाहते हैं उस पर हो पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर, जो दर्शक हमें वहाँ देख रहे हैं इस माध्यम के जरिए से, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उनसे बात करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और मैं जानता हूँ कि ये कार्य हो रहा है पिता परमेश्वर। हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन में और बढ़ते चले जाएं, आपके प्रेम की गहराई में डूबें पिता परमेश्वर, ताकि हम जानें कि कैसा अद्भुत प्रेम है आपका पिता परमेश्वर। दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर कि अपने जीवन सौंपने के लिए पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को आपको देते हैं पिता परमेश्वर। ये जीवन जो आपने हमें दिया है, ये आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद ही आपने मुझे ये मौका दिया पिता परमेश्वर। जब मैं आपके इस कार्य को करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता पिता परमेश्वर। जो शब्द जो आप मेरे मन में, मेरे मुंह में डाल रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आपके फरिश्ते यहाँ पर हैं जो इस कार्य को पूरा करने में हमारी सहायता कर रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, फिर से सारी बातों के लिए, हरी चीज़ों के लिए धन्यवाद है। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया पिता परमेश्वर। छोटी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद है परमेश्वर के फिर से। और आइए अपने आज के 10वें दिन के जो हमारा जो पाठ है, जो हमारा उद्देश्य है, उसकी ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए गलेशियंस की किताब, देखते हैं गलेशियंस की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 16 से 26 में हम देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर आपको और मुझे आत्मा में चलना सिखा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो विषय है, ये ज़्यादातर लोगों को बहुत कठिन लगता है कि पवित्र आत्मा द्वारा चलना। गौर से सुनिएगा मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा द्वारा चलना। यदि आप इस बात पे गौर करें तो आप हमेशा इन चीज़ों में फंसते कि आत्मा कुछ और चाहती है और शरीर कुछ और चाहता है। आप मेरे साथ सहमत होंगे इस बात पे कि आत्मा कुछ और चाहती है और शरीर कुछ और चाहता है। आज इसी की खोज में हम जाएंगे और देखेंगे कि पवित्र आत्मा में चलना क्यों ज़रूरी है। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर की जीवन शैली में जाएं और देखें तो परमेश्वर ने अपने जीवन से, यीशु मसीह ने अपने जीवन में एक भी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं किया। वो पवित्र आत्मा के कहने में चले। पवित्र आत्मा ने उनका मार्गदर्शन किया और अपने पिता के साथ वो प्रार्थना में जुटे रहते थे। यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा द्वारा चलना। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मैं गलेशियंस उसका 5वां अध्याय उसकी 16 से 26 तक यहाँ पर हम बीच बीच में पढ़ेंगे और समझाएंगे आपको। बड़ा ही अच्छा विषय है और हम सब इस चीज़ से गुजरते हैं और हम जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं पे कुछ कार्य हम आत्मा के भी करते हैं, पवित्र आत्मा के कहने में भी करते हैं, और कुछ कार्य हम अपनी अभिलाषाओं में, अपनी लालसा में, जो हमारे मांस की जो लालसा है, उसमें भी हम फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ना तो तुम ठंडे हो ना तो तुम गर्म हो, हम क्या हैं, गुनगुने। और बहुत ही डरा देने वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गुनगुने हो। हमें एक ही तरफ होना, या तो पूरे ठंडे या तो पूरे गर्म। और हम जानते हैं कि हमें ठंडे गर्म को अगर देखें, या तो हम पूरे परमेश्वर के हो जाएं या पूरे शैतान के हो जाएं, क्योंकि ये दो ही, एक अच्छाई एक बुराई है कि नहीं। आप मेरे साथ सहमति देंगे इस बात पे। यहाँ पे लिखा है 16वीं आयत में, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जरा गौर से सुनिएगा, मैं फिर पढ़ता हूँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और लिखा है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ।
मेरे अजीजों, हम इस चीज़ को, जो आज का जो हमारा पाठ है, हम इसको अपने जो हम रोज़ के कामकाज जो करते हैं, जो रोज़ के पाप है हमारे, जो हमारी लालसा है, या जो हमारे किसी भी चीज़ की बातें हैं या विचार हैं, उनसे हम इस पाठ को भली बुरी राती से हम जानेंगे और समझेंगे, और ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी, क्योंकि हम सब, मैं भी और आप भी, अपनी मांस की लालसा को, इस शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, जो इस शरीर के जो सुख चैन है, उनमें उलझे रह जाते हैं, उनमें फंसे रह जाते हैं मेरे अजीजों। परमेश्वर की वचन की एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन बहुत ही सरल और स्पष्ट है। वो एकदम सीधे आपको ऐसी बात कहेगा कि आपको बुरी भी लगती है और अच्छी भी लगती है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, जो ये प्रेम पत्र जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा गया, ये वो एक आईने की तरह है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे मेहमानगढ़, मेरे बहन भाई। ये जो वचन है, ये एक आईने की तरह है। ये आपको बिल्कुल जैसे आप हों वैसे दिखाएगा आपको ये। तो आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा द्वारा चलना, कि हम आत्मा में कैसे चल सकते हैं, आत्मा में चलना। आप जरा गौर कीजिए कि आत्मा में चलना क्या हो सकता है। आत्मा में चलने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। बहुत ही सरल शब्दों में अगर हमने यहाँ देखे कि परमेश्वर की जो इच्छा है, जो हमारे जीवन से पूरी होनी है, उसको पूरा करना, यानी परमेश्वर के बताए हुए इस पाक कलाम को चलना, इस वचन को अपने जीवन में उभर करके लेके आना और इस वचन पे चलना, इस वचन को अपने जीवन से पूरा करना, वो पवित्र आत्मा में चलना कहलाया जाता है मेरे अजीजों। तो जरा गौर कीजिएगा इस बात पे कि आज के दौर में हम और आप कितना पवित्र आत्मा में चलना जानते हैं। यदि मैं अपने आप से पूछूं तो मैं नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूं। मैं अगर एक काम मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा हूं, तो मैं 2 काम अपने शरीर की अभिलाषाएं पूरी करने में कर रहा हूं। हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। लेकिन परमेश्वर हमें आगाह करता है, परमेश्वर हमें बचाता है और बताता है बार बार कि मेरे संतान, तुम्हें मेरे बताए हुए वचन पे चलना है, तुम्हें मेरी मर्जी को पूरा करना है। लेकिन हम भटक जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी कई चीज़ें हैं मेरे अजीज़ों कि जो हमारा ध्यान खींच लेती हैं। हमारा हृदय, जो दाऊद कहता है कि हृदय जो है वो बहुत भटका देने वाली चीज़ है। हमारा जो दिल है, द हार्ट इज़ वेरी डिसीटफुल, जो भटक जाता है, जो बहक जाता है और दूसरी चीज़ों के पीछे लग जाता है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम अपने कामकाज को छोड़ दो या किसी और ज़रूरतमंद चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर ने यह ज़रूर कहा कि हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन चुनाव आपके हाथ में है मेरे अजीज़ों। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर को गुनगुनी चीज़ नहीं चाहिए, या तो तुम पूरे ठंडे हो या पूरे गर्म हो। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से आज समझाना चाहता है मेरे अजीज़ों कि पवित्र आत्मा द्वारा चलना, पवित्र आत्मा द्वारा हमें कैसे चलना है। हमें परमेश्वर के वचन में चलना है, और हम वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम परमेश्वर से वो चीज़ मांगेंगे नहीं, क्योंकि हम अपने बल पे कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक कदम भी चलते हैं, जो सांस भी लेते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह से हम वो करते हैं मेरे अजीज़ों। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपने बल पे हर चीज़ करता हूँ, लेकिन वो नहीं है, वो गलत है। परमेश्वर की दया आप पर सदा रहती है। जरा सोचिए, परमेश्वर यदि हमारे साथ एक पल के लिए भी हट जाए या वो कुछ ऐसा हो जाए तो हमारा क्या होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता, तो मैं उस विषय में बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर आज हमें बताना चाहते हैं कि आत्मा में चलना वो होता है परमेश्वर के दिए हुए वचन को अपने जीवन में अमल करना और उसको भली रीति से अपने जीवन में अमल करके उस पर चलना। क्योंकि दाऊद ने कहा है कि तेरा वचन मेरे लिए किसी ज्योति से और दीपक से कम नहीं है। आप मेरे साथ सहमत होंगे इस बात पे। तो आज परमेश्वर इस 10वें पाठ में आपको और मेरे को जो सिखाना चाहते हैं वो ये है कि हमें आत्मा में चलना है, वॉकिंग इन द स्पिरिट। आत्मा में चलना है मेरे अजीजों।
और वो तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम परमेश्वर की अगुवाई ना मांगे, जब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना में ना जाएं, परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर मुझे अपने वचन पे चलना सिखा, परमेश्वर मुझे अपनी मर्जी से आगाह कर, ताकि मैं अपनी अभिलाषाओं को छोड़ करके तेरी मर्जी को पूरा करूं। परमेश्वर से कहिए मेरे अजीजों, इस वक्त परमेश्वर आपके पास है और उसका पवित्र आत्मा आपसे बात करने के लिए बेताब है। आप उससे कहिए कि हे पवित्र आत्मा, मुझे अब तेरी आवाज़ को सुनना सिखा। परमेश्वर, मैं तेरे वचन को जब पढ़ता हूँ तो मैं तेरे बोलों को सुन पाऊँ और मैं ये जानूँ कि तू मुझसे क्या बात करना चाहता है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हम सबको आगाह कर रहा है। हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है जो हमें सिर्फ सांसारिक सुख देंगी, बल्कि हमें अपने आप को स्वर्गीय बादशाहत के लिए तैयार करने की ज़रूरत है, आत्मा में चलने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को जानें और भली रीति से परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। हमें वो कार्य करने हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करें। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे को दया दिखानी है, एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहना है, ना कि व्यभिचार करना है, ना कि बुराइयां करनी है, ना कि लड़ाई झगड़ा करना है, ना कि चोरी करनी है। ये सारे काम नहीं करने। हमें सीधी सी बात है मेरे अजीजों, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो हमें वो काम नहीं करने हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें वो काम करने हैं जो परमेश्वर को भाते हों, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। वैसे कार्य हम अपने जीवन में लाने हैं। तो आज मेरा आपसे सवाल है, क्या आज आप तैयार हैं अपने जीवन से, अपने कार्य से परमेश्वर की महिमा करने के लिए? परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे मैं खाऊं या पीऊं, हर एक चीज तेरी महिमा के लिए हो। तो यदि आज आप कोई भी काम करते हैं, चाहे किसी भी जगह करते हैं, वो ये सोच के कीजिए कि वो आपके सांसारिक सुख को या आपके मांस की लालसा को पूरा ना करे, बल्कि परमेश्वर की मर्जी को और उसकी महिमा के लिए वो कार्य किया जाए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीते महान पिता परमेश्वर, सारे जहां को बनाने वाले जिंदा खुदावंद मसीह, आज मैं अपने दर्शकों के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके सामने लाते हैं पिता परमेश्वर अपने घिनौने, अपने गंदे, अपने मटमैले विचारों को और गुनाहों को और पापों को पिता परमेश्वर, और चाहते हैं कि आप हमें एक बार फिर से पिता परमेश्वर अपने लहू से धो दीजिए, अपने पवित्र आत्मा के से हमें भर दीजिए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आप हमारे हृदय को, हमारे मनों को बदल के रख दीजिए पिता परमेश्वर। चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे अगुवाई कीजिए, ताकि हम अपने शरीर की लालसा को पूरा ना करें, अपने शरीर की अभिलाषाओं में ना फंसे, बल्कि आपके वचन पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। चाहता हूं पिता परमेश्वर, जो दर्शक आज इस माध्यम के जरिए से हमें, हमारे इस वचन को, हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि हम पापी हैं, गुनहगार हैं, बदकार हैं पिता परमेश्वर, हम माफ़ी काबिल नहीं हैं, लेकिन आपके बलिदान से, जो आपने हमारे लिए बहाया अपना लहू पिता परमेश्वर, आपके प्रेम से पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से और आपकी दया से हम जब अपने आप को आपके सामने ला सकते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम में कोई अच्छी खूबी नहीं, लेकिन आप हमें अच्छा बनाना चाहते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम किसी लायक नहीं है, लेकिन आप फिर भी हमारे साथ हैं, हमसे प्रेम करते और हमें सिखाते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आप हमें तब से जानते जब हम अपने माँ की कोख में थे पिता परमेश्वर। आपने हमारे नामों को अपने हथेली में गोद रखा है। कैसा अद्भुत प्रेम है पिता परमेश्वर आपका। उस प्रेम को समझने के लिए हमें अकल बुद्धि से मुझे ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम उस प्रेम की गहराई तक जाएं और आपके वचन को इस रीति से अपने जीवन में पूरा करें पिता परमेश्वर, कि आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। जैसा कि आपका वचन कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, हर चीज़ आपकी महिमा के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए होनी चाहिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद है आपने आज अच्छे बीजों को हमारे जीवन में बोया पिता परमेश्वर। ये बीज पिता परमेश्वर एक अच्छा फल लेके आए पिता परमेश्वर, और इस फल से पिता परमेश्वर लोग आपकी नज़दीकी में आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद है आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज समय है आपके और मेरे पास। आइए हम गलेशियंस की किताब में 5वें अध्याय उसकी 16 से 26 तक जाएं और वहाँ देखें कि जैसे वहाँ पर कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में है। शरीर कुछ और चाहता है और आत्मा कुछ और चाहती है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें आत्मा की सुननी है। हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। मेरे अजीज़ों, ध्यान रखिएगा, हमारे पास समय बहुत ही कम है और हम जिस रीति से अपने इस संदेशों को ला रहे हैं आपके बीच में और पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, एक ऐसा कमरा बनाएं जहाँ पे सिर्फ परमेश्वर और आप हों और कोई और चीज़ नहीं, और अपने जीवन को ऐसे जिएं कि हम परमेश्वर की चीज़ों को पूरा करें, परमेश्वर की चीज़ों को पूरा करें, ना कि हमारे शरीर की अभिलाषाओं को, ना ही हमारी लालसा को, जो आए ब दिन बढ़ती रहती हैं और नई नई उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो हमारा हृदय है वो बहुत ही भटका देने वाला है। द हार्ट इज़ वेरी डिसीटफुल। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जब हम इस वचन को अपने जीवन में अमल करते हैं और इस पे चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से कार्य करवाएगा। मेरे अजीज़ों, ये समय है कि हम परमेश्वर के साथ बंधे रहें और अपने वचन में अच्छी रीति से जाएं और जानें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो आपके जीवन से और मेरे जीवन से क्या काम करवाना चाहता है और क्या चीज़ उसने आपके लिए और मेरे लिए बनाई है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाए रखी हैं। तो यदि आप उन योजनाओं को जानना चाहते हैं और यदि आप परमेश्वर की योजना को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है आपके जीवन से, तो आइए प्रार्थना में जुटिए, अपने घुटनों पर आइए और अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थित कीजिए कि परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, भेज मुझे, इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ दान है। ये ध्यान रखिएगा मेरे अजीज़ों, ये जीवन अगर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया तो क्या महत्व इस जीवन को जीने के लिए? क्या हम यहाँ पर सिर्फ संसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए आए हैं? क्या यहाँ पे हम सिर्फ अपने लालसा को पूरा करने के लिए आए हैं? क्या यहाँ पर हम अपनी सिर्फ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो हमारे किसी भी काम की नहीं है? वचन में जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस माध्यम से इस वीडियो को औरों को शेयर कीजिएगा ताकि वो परमेश्वर के बारे में जाने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।